मेरे तरफ से सभी सिक्योरिटी भाइयों को नमस्कार। आज का वीडियो उन सिक्योरिटी भाइयों के लिए है जो सेकेंड शिफ्ट में ऑफिस में काम करते हैं। सेकेंड शिफ्ट के सिक्योरिटी भाई जब ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले मास्टर बुक में आप साइन कीजिए। उसके बाद केबिन में जाइए। उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज कीजिए। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद सीधा ब्रीफिंग पॉइंट पे जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट का सुपरवाइज़र उनको फिजिकल ट्रेनिंग देगा। उसमें फिजिकल ट्रेनिंग में क्या होता है, जो आप सुस्त पड़े होते हैं वो फुर्ती लाने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। सावधान, विश्राम, लेफ्ट मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, सैल्यूट कैसे मारते हैं उसके बारे में बताते हैं। 5 मिनट के बाद फर्स्ट शिफ्ट में जो घटना होता है उसको ब्रीफिंग में बताता है। क्या इंस्ट्रक्शन है वो ब्रीफिंग में बताते हैं। कौन सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है अंदर वो ब्रीफिंग में बताते हैं। ये सब ब्रीफिंग होने के बाद सभी सिक्योरिटी अपने अपने पोस्ट पे जाते हैं, चार्ज लेते हैं। चार्ज लिखित होना चाहिए। चार्ज में क्या क्या है, चार्ज बुक में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब आँख से देखकर चार्ज लेना चाहिए। ऐसा नहीं ये सामान रखा है, ये सामान रखा है, वैसा चार्ज नहीं लेना चाहिए। बुक और चार्ज में जो सामान है दोनों को मिलाना चाहिए। ये सामान है कि नहीं तभी चार्ज लेना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है तो चला जाएगा, लेकिन वो सामान अगर सही नहीं रहेगा, काउंटिंग में नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए जो सामान चार्ज में लिखा हुआ है वो सामान और जो है सो दोनों मिलाकर चार्ज लेना चाहिए। ये सभी पोस्ट पर होता है। और जहाँ नहीं है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, और जहाँ चार्ज दिया मतलब लिखा रहता है वहाँ पर चेक करके चार्ज लेना चाहिए। चार्ज लेने के बाद कोई कोई ऑफिस में 9 से 5 का ड्यूटी रहता है, कोई कोई में 10 से 6 का ड्यूटी रहता है। जब स्टाफ ड्यूटी के दौरान अपने ज़रूरी काम के लिए बाहर जाते हैं तो उनका गेट पास होता है मैनेजमेंट की तरफ से, गेट पास देता है। फिर जो ऑफिस स्टाफ का इन आउट टाइमिंग जो चार्ट होता है उसमें आउट टाइम डाल देता है, आउट कर देता है चेक करके। फिर जब आते हैं तो इन टाइम डाल देता है। ये सभी जानकारी सिक्योरिटी को जो चार्ज दे रहा है वो गार्ड बताता है, और लिखा हुआ भी रहता है। लिखा हुआ तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो ओरल में चार्ज देगा आपको वो ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है। यदि आपको कोई स्टाफ फ़ोन करता कि आदमी अंदर आया क्या, बाहर कितना बजे गया था, तो तुरंत जवाब दे सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपका स्टाफ समझेगा ये सिक्योरिटी एक्टिव है, आप प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। जब छुट्टी हो जाता है उनको 5 बजे चाहे 6 बजे, कोई कोई ऑफिस में चेकिंग का परमिशन रहता है मैनेजमेंट की तरफ से, चेकिंग करके उनको छोड़ दीजिए। अगर कुछ सामान लेके जा रहे हैं जो सामान उनका नहीं है उसका गेट पास लीजिए, छोड़ दीजिए। अगर गेट पास नहीं देता है, ये साहब ने हमको बोला है, तो साहब को फ़ोन लगा कर पूछिए कि ऐसा इनको आप बोले हैं क्या। अगर वो बोलता है हाँ, तो स्टाफ के आउट के रिमार्क में लिख दीजिए कि इसके परमिशन से सामान छोड़ें, ताकि कल अगर कोई पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। और अपने सुपरवाइजर को तुरंत बता दीजिए कि ये सामान ये स्टाफ लेके जा रहा है, हमने इससे पूछा है। हर स्टाफ के ऊपर में कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर होता है। जैसे अकाउंट मैनेजर होता है तो उसके अंदर जितने आदमी काम करते हैं, HR मैनेजर होते हैं उनके अंदर कितने आदमी काम करते हैं, एडमिन होते हैं तो एडमिन में कितने ये स्टाफ होते हैं जो उनके अंदर काम करते हैं। और सभी लोग जनरल मैनेजर के अंदर होते हैं, फिर MD के अंदर होते हैं, सब एक दूसरे के अंदर काम करते हैं। और जब छुट्टी हो जाता है तो सभी स्टाफ चले जाते हैं, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी सीनियर सिक्योरिटी गार्ड का क्या ड्यूटी रहता है,
अगर सुपरवाइजर जा रहा है चेकिंग के लिए तो वो A2 चेकिंग करेगा। टेबल, केबिन में क्या छूटा हुआ है, टेबल पर क्या बहुमूल्य सामान पड़ा हुआ है, कौन सा AC चालू है, क्या लाइट चालू है, बाथरूम में नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, ये सब चेक करके बंद करके सुपरवाइजर आता है। अगर गार्ड गया है तो गार्ड बंद करके आता है, सुपरवाइजर गया तो सुपरवाइजर बंद करके आता है। अगर गार्ड बंद करके आया तो सुपरवाइजर जाके प्री चेकिंग करेगा कि ये सही काम किया है कि नहीं। ऐसा करने से क्या होता है कि आप प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। कभी कभी क्या होता है, लापरवाही करते हैं, गार्ड गया बंद किया, कुछ चीज़ भूल गया बंद करना, सुपरवाइजर गया उस चीज़ बंद करना भूल गया। इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन अगर चेकिंग करते रहेंगे तो गलती नहीं होगा। AC छूट गया बंद करना, रात भर AC चालू रहेगा, प्रॉब्लम में आएंगे। सुबह सीनियर मैनेजर आएगा, उसको कंप्लेंट दे देगा स्टाफ कि सिक्योरिटी रात को AC बंद नहीं किया, तो आपको पूछा जाएगा, भाई इसका मतलब आप लोग कोई ऑफिस के अंदर राउंड नहीं मारे। राउंड के मारने से क्या फ़ायदा होगा कि अंदर की चीज़ मालूम पड़ेगा, कौन सा AC चालू है, कौन सा AC बंद है, कौन सा लाइट चालू है, कौन सा लाइट बंद है, कौन सा स्टाफ बाथरूम में गया है, बेहोश हो गया है, चक्कर आके गिर गया है। तो आप जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा ना। कभी कभी किसी का BP हाई हो जाता है, वो गया बाथरूम, हाई हो गया, वहीं चक्कर आके गिर गया। आप राउंड मारेंगे तो आपको अलर्ट मालूम पड़ेगा ना कि स्टाफ नहीं निकला है अभी तक, आप चेकिंग करेंगे। कभी कभी ऑफिस में लेट काम होता है, तो लेट के दौरान भी आपको राउंड मारना है, वो स्टाफ अकेला है, क्या ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये सब निगरानी रखने से मैनेजमेंट आपसे हमेशा खुश रहेगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के बीच हमेशा कम्युनिकेशन बराबर चलते रहना चाहिए, रात के दौरान या दिन में, तो आपका और मैनेजमेंट के बीच बराबर रिलेशन बना रहेगा। ऐसा करने से आपकी कंपनी का नाम भी अच्छा होगा, आपका भी नाम अच्छा होगा। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी स्टाफ का सिक्योरिटी दुश्मन होता है। स्टाफ ऑफिस के मदद के लिए ही सिक्योरिटी रखा जाता है। आप उनको मदद करेंगे तो आपसे वो खुश रहेंगे। ऐसी सिक्योरिटी से हमेशा आदमी नाराज ही रहता है। आप रोकने के लिए दरवाज़ा खड़े रहेंगे दरवाजे पर तो आदमी तो नाराज होगा ही, क्योंकि जो हमेशा खुला आते जाते रहता है उसको अचानक दरवाज़ा में लॉक लगा हुआ मिलेगा तो घुसाएगा ना। वैसे सिक्योरिटी लॉक का काम करता है, तो आपसे नाराज होंगे, लेकिन आप नाराज मत होइए। आप ज़्यादा तेज़ी से बातें मत कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। वो सामने वाला कितना भी गुस्सा कर रहा है, लेकिन आप गुस्सा नहीं होइए। अगर दोनों आदमी स्टाफ और सिक्योरिटी गुस्से में हो जाएंगे तो फिर झगड़ा को कौन ख़त्म करेगा। इसलिए आप डाउन हो जाइए और उसको बात करने दीजिए। उससे क्या होगा कि मामला शांत हो जाएगा, मैनेजमेंट तक बात नहीं जाएगा। बाद में आप मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा स्टाफ हमसे झगड़ा किया था, इस कारण से। आप उसको उसके बारे में जानकारी दे दीजिए, ताकि आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आए कभी कि हमको आपने नहीं बताया। ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद का चीज़ है। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपकी कंपनी ट्रेनिंग में। जहां आप काम करेंगे, अगर अच्छा सुपरवाइजर है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो आपको जानकारी होगा। अगर नहीं है तो ये सब बातें आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए और काम कीजिए, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके हमारे सभी सिक्योरिटी भाइयों के ऊपर शेयर कीजिए।
बातों को पहुंचाइए सिक्योरिटी भाइयों के पास, ताकि उनको कार्य काम में आसानी पड़े। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।